हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चलेंगे मेरी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जनाब, आज बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा और सिंपल सा गला तैयार किया है, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ प्यारी सी एक वीडियो शेयर कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो गला है ना, वो कट वाला स्टिक गला है। ठीक हो गया। तो इसको जी हमने 1 इंच की पट्टी इसकी तैयार कर लेनी है, लेकिन पट्टी हमने बाद में तैयार करनी है। आज आप लोगों को जो मेरी बिगनर्स बच्चियाँ हैं ना, जो मेरी नई बच्चियाँ हैं जिनको अभी तक इतना ज़्यादा सिलाई का नहीं पता है, तो ये उनके लिए है। ठीक है जी, ख़ास तौर पे। तो यहाँ पर जी मैंने आज एक नए अंदाज से गला तैयार किया था। यहाँ पर हमने गला जो है ना, वो अपनी लेंथ और चौड़ाई मैंने यहाँ पर नहीं बताई, वो आप लोगों ने अपने हिसाब से लेनी है, या आपकी जो नाप वाली शर्ट है आपने उसके हिसाब से लेनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं 5 इंच 5.5 इंच गला जो है ना, कट वाला जितने भी गले होते हैं मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक हो गया। तो जो थोड़ा सा भारी जिस्म का की औरत होती है, जिनका ये हमने गला तैयार करना होता है, तो उनको आप 6 से 6.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, और कटोरी की गुलाई जो है ना, आप लोगों ने देख लिया है मैंने किस तरह से कट किया है। मैंने फ्यूजिंग को दोहरा किया है, और उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 3 इंच 3.5 इंच चौड़ाई ली है, और मेरे हिसाब से ये 5.5 इंच की चौड़ाई लेंथ है गले की। ठीक हो गया। तो वैसे मैंने इंची टेप बहुत कम यूज़ करती हूँ, वरना मैं अपने हाथ से ही कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर बहुत ही आसान गला बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने कटोरी रखी, और उसकी गुलाई जो है ना, वो कटोरी के साथ बनाई थी। बहुत ही प्यारी शेप आई थी इस गले की, इतनी प्यारी शेप बनी थी ना, बिल्कुल गोल नेक बना था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, एक आगे से जो कट है ना, तो ये आप ऐसा कर लें। मैं तो अंदाजे से बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा चले बिगनर बच्चियों के लिए ज़रूरी है उनको बताया जाए कि जितनी लेंथ का हमने गला लेंथ में रखा है ना, जितना हमने ऊपर से पीस निकाला है, उसी पीस को मैंने लेंथ में ले लिया था और निशान लगा लिया था, उतना ही हमने कट खोलना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने 1 बारिश की लेंथ जो है ना, वो कटिंग कर ली थी, और हल्का सा अंदर से थोड़ा सा कपड़ा निकाल लिया था कट सा लगा के। ठीक हो गया। पूरा कट मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि बाज़ दफ़ा जो कपड़े होते हैं ना, लीलन के या बस्कोस के, या कोई ऐसा जो छिदने वाला कपड़ा हो जिसमें से धागे बहुत निकलते हो, तो वो लंबा कट हो तो वो खुल भी जाते हैं, और वहाँ से गला अक्सर मशीन में कपड़े धोने से ख़राब भी हो जाते हैं। ये मेरे पास जी घर से ही बेल एक पिंक आई थी, तो बहुत ही परफेक्ट वाली मैच हो गई थी। तो मैंने कहा चलें इस तरह। मैं पहले कभी कोई भी गला सेलेक्ट नहीं करती हूँ, पहले मुझे मटेरियल देखना होता है, सामान देखना होता है कि मेरे पास कितना सामान है, तो उसी लिहाज से हमने गला तैयार करना होता है, कोई भी ड्रेस तैयार करें। तो मेरे पास इतनी बेल ये थी कि इसका जो है ना, दामन के ऊपर लग के तो गले की बेल निकल रही थी। तो मैंने कहा चलें जी इसका गला इस तरह का बना लेते हैं। तो ये मैंने 1 इंच की जिससे हम बैन बनाते हैं ना, टफ वाली जो फ्यूजिंग होती है ना, वो वाली हार्ड फ्यूजिंग मैंने रखी हुई है। ठीक है। ये 1 इंच चौड़ी का मैं रोल ही लेकर आई थी, और रोल ही मेरा अब तक चल रहा है। तो ये रोल के हिसाब से मैंने गले की पट्टी निकाल ली थी। ठीक हो गया। तो ये भी आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कटिंग करती हूँ, बगैर इंची टेप के कटिंग करती हूँ। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से लगा लें, क्योंकि बाज़ लोग लंबी पट्टी पसंद करते हैं, बाज़ लोग छोटी पट्टी पसंद करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी मेरे हिसाब से ये 10 इंच पट्टी थी, तो इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, और ये तकरीबन नॉर्मल सी पट्टी थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने यूएस लगाई थी, और कपड़े की ये शलवार का कपड़ा था, इसके ऊपर मैंने ये फ्यूजिंग की पट्टी रखी, और इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद जी मैंने इसको ग्लू लगा के ना हल्का सा टच दे लिया था जोड़ने वाला, और उसको मैंने फोल्ड कर लिया था। इसी तरह जी मैं दूसरी पट्टी भी तैयार कर लूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पट्टियाँ तैयार करके ना, तो फिर इसका जो गले का लुक बनाऊंगी ना, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अच्छा, इसमें एक आप लोग अगर फुल वीडियो को वॉच करेंगे ना, तो एंड में गले के एंड में आप लोगों को इसका बहुत ही प्यारा सा लुक एक दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी। ठीक हो गया। तो वो आप लोगों को एंड में नज़र आ जाएगा कि मैंने कहाँ से चेंजिंग की थी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें जी, इसको मैंने फोल्ड कर लिया था दूसरी पट्टी को भी, और इसको भी मैं इसी तरह आधा इंच का हल्का सा नीचे से जो नीचे वाला कपड़ा है ना, उसको मैं आधा इंच बढ़ा के कटिंग कर लूँगी, क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग का हिस्सा है। ठीक है। आप चाहो तो वहाँ पर मेरी तरह गिलू लगा के उसको फोल्ड कर ले, नहीं अगर आपने करना ऐसा, तो आप उसको कच्चे धागे की सिलाई लगा लें, मतलब उसको लंबी चाल की सिलाई लगा लें। ठीक हो गया। क्योंकि अगर वहाँ से इसी तरह फोल्ड करेंगे ना, तो वो धागे बाद में निकल सकते हैं। यहाँ पर आ गए थे। तो ये जो बेल है ना, तो ये मेरी बारीक थी, पट्टियाँ जो थी ना वो बारीक थी, तो इसलिए मुझे चौड़ी बेल लग रही थी। तो मैंने इसकी जो साइडें थी ना, जाल सा बना हुआ था, वो मैं इस तरह इसका कट करके ना सारा जाल निकाल दूँगी। ठीक होगा। तो ये अंदर से गोल गोल सी बेल निकल आएगी। इस बेल को हम ऊपर रख के ना, तो इसको गले के ऊपर लगा देंगे। अच्छा जी, इसको किस तरह लगाना है, इसको इस तरह आपने ऊपर रख के यूएच लगाएं या कोई ग्लू लगाएं। ठीक है। और ऊपर रख के आप इस्त्री लगाएं, और बिल्कुल ये परफेक्टली आपकी बेल लग जाएगी। उसके बाद जी मैंने जो सिलाई लगाई थी ना, वो मैंने सिलाई इसकी लगाई थी नैलोन के धागे से, जो आप लोगों को पता है प्लास्टिक के धागे होते हैं बारीक, जिसके साथ हम चाक बटन अगर बच्चों के करवाते हैं ना, तो वो चाक बटन भी उसी से होते हैं। तो वो वाला धागा होता है नैलोन का। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने क्या करना है, उसी के साथ इसकी कोशिश करें कि आप सिलाई लगा लें। तो नहीं तो फिर इसी के साथ का कोई हल्के रंग का धागा लगा के उससे भी लगा सकते हो। ठीक है। और अगर वो धागा लगता है ना, उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि महंगे कपड़ों के ऊपर तो आप लाजमी वो यूज़ कर लिया करें, क्योंकि फिर ना धागा नज़र नहीं आता, और बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती है। यहाँ पर जी मैंने नीचे जो इसके कॉर्नर थे ना, जो नीचे शर्ट का कट लगाया था, उसके जो कॉर्नर थे ना, उसके ऊपर मैंने हल्का से दोनों तरफ कट लगा लिए थे, इतना जितना मैंने ऊपर की पट्टी को लगाया है। ठीक है। तो जितना अब हमारी पट्टी का भी हमने उतने लेंथ ले लेनी है, जितना हमारा नीचे का कपड़ा हमने कट किया हुआ है ना, उसी हिसाब से ऊपर की पट्टी छोड़ के नीचे हमने कपड़े के ऊपर कट लगा लेना है। ठीक है। ये गला मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था, मेरी पिछली वीडियोज़ में अगर आप लोग जाएंगे ना, तो उसमें भी आप लोगों को ये गला मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये गला जो है ना, इसलिए ये मैं बता रही थी कि इसमें कुछ अलग करूँगी। अलग यही होता है कि यहाँ पर जब आप आती हैं ना, अक्सर बच्चियाँ यहाँ पर आके काम ख़राब कर जाती हैं, या तो नीचे से बहुत ऊपर नीचे जब पट्टी चली जाती है तो बहुत मोटा हो जाता है, और या फिर जो साइड में नीचे का कपड़ा होता है वो साइड में निकल जाता है, तो वो नज़र आता है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने उतना ही कट लगा के ना तो ऊपर रख के नीचे जो शर्ट वाला कपड़ा था ना उसको मैंने अंदर सेंटर में रखा था, और जो नीचे पट्टी का नीचे वाला हिस्सा था उसको मैंने नीचे पट्टी को जब बिछाया खोल के, तो नीचे वाली पट्टी के ऊपर मैंने शर्ट वाला पीस रखा और ऊपर से फोल्ड करके पट्टी जब रखी और ऊपर से यूएच लगाई, या फिर आप ग्लू लगा लें कुछ भी, तो यहाँ पर इसी तरह भी सिलाई लग सकती है। खैर तो ऊपर रखकर अगर आप ग्लू लगा के या कोई यूएच वगैरह कुछ ग्लू वगैरह लगा के स्टिक वगैरह लगा के ना, तो जब आप इस्त्री लगाएंगे तो वो बिल्कुल वहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जो लीलन के कपड़े होते हैं या बसकोस के कपड़े होते हैं ना, इनके धागे बहुत निकलते हैं, इनके ऊपर बहुत छोटा सा ही आप कट लगाया करें। ठीक हो गया। अच्छा और दूसरा इसका जो तरीका कारण वो ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने तो दोनों पट्टियाँ लंबी ही रखी हैं, तो जो मैंने बैक में पहले में गले बनाए हुए हैं ना, चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किए हुए हैं वो वीडियो भी, तो उसमें मैंने जो नीचे वाली पट्टी है उसको मैंने छोटा रखा हुआ है। जितना हमारा कट होगा उतना ही आप वो पट्टी रखेंगे, तो ऊपर की जो पट्टी होगी वो हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये जो गला है ना ये बहुत प्यारा भी पहना हुआ लगता है, और ख़ास तौर पे जिनके जिस्म भारी है ना उनके ऊपर बड़ा परफेक्टली बैठता है। ठीक है। और दूसरा ये हो जाता है कि इसका एक अलग से लुक आ जाता है, अगर जिन कपड़ों के ऊपर गले छपे हुए नहीं होते हैं ना तो उनके ऊपर ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। दूसरा ये हो गया कि अभी हमने ना इस पट्टी को नीचे वाली को लगा लिया है। लगाने के बाद जी मैंने ऊपर वाली जो पट्टी है ना उसको मैंने क्या करा है आप लोग देख लें। नीचे वाली पट्टी जो है ना वो उससे थोड़ी सी मैंने छोटी ही रखी है, ऊपर से मैंने कटिंग कर दी थी थोड़ी सी। अब जो ऊपर वाली पट्टी है ना रखी हुई, तो उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने इस तरह से साइडों में दोनों तीनों तरफ से फोल्ड करके ना उसका नीचे से कॉर्नर बना लिया है। ठीक है। अब कॉर्नर बनाने का ये फायदा हो जाता है कि नीचे आप कोई भी लटकन लगा लेते हो कॉर्नर के ऊपर या कुछ भी लगा लेते हो। ठीक है। अब यहाँ पर बारी आ गई जो मैं बोल रही थी ना कि चेंज करूँगी इसको। अक्सर मैं भी ये ऐसा करती हूँ, और एक मेरे पास बच्ची सिलाई सीख रही है तो वो भी ऐसा अक्सर करती है, कह रही है कि आपकी जब मैं ऊपर नीचे गले को पट्टियाँ रखती हूँ और उसको जो ऊपर से बराबर करने की कोशिश करती हूँ ना, तो तब भी मेरी जो गले के कॉर्नर है ना, ऊपर का कोना है ना, वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। ये मैं आप लोगों को, आप चाहो तो कॉलर वाला भी अगर गला बना रहे हो, कोई भी बना रहे हो, आप इस तरह से कटोरी रखें, कटोरी रख के आप निशान लगाएंगे ना तो इसकी बिल्कुल परफेक्टली गुलाई आ जाएगी। इसमें ये हो जाएगा कि आपने अगर ऊपर नीचे पट्टी को फोल्ड करके गला कटिंग करेंगे ना सेंटर में से, तो उसका ये होता है कि एक पट्टी नीचे दबी भी होती है, तो वो बिल्कुल परफेक्टली गला को नहीं बैठता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से बहुत अच्छा बैठ जाता है। दूसरा ये कि जो मैंने निकाली थी ना जाली, बारीक सी जाली मैंने निकाली थी, तो उसको आपने क्या करना है कि जितना कपड़ा आपने फोल्डिंग का हिस्सा छोड़ा हुआ है ना, उसको आपने जिस तरह से मैंने निशान लगाया ना, हल्का सा क्रेस बना ली थी, इसी तरह आप हल्की सी क्रेस बना लें इस्त्री के साथ, तो उसके ऊपर आप क्रेस के ऊपर रख के इस तरह बेल घुमा के लगा दें। जितनी भी बेलें हम चौड़ी वाली बेलें कटिंग करते हैं ना, तो उनकी जो साइडें निकलते हैं वो हम इस तरह गलों में लगा सकते हैं। क्योंकि अब इसी बेल का ये हिस्सा थी जाली, तो मैंने इसी तरह इसका जो ऊपर पहले मैंने कॉर्नर बनाया और गले का कॉर्नर बना के ना, उसके बाद मैंने इस सेंटर में से कट बिल्कुल भी नहीं करना आपने, मैंने भी नहीं किया था, आप लोग देख लें। उसके बाद ये नीचे मैंने जाली की बेल लगा के ना, तो इस तरह नीचे कपड़ा रखा है। कपड़ा रखने के बाद ऊपर आप इस्त्री लगाएं, इस्त्री लगाने के बाद आप कट लगाएं, कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो सिलाई हमने ऑलरेडी पहले जाली लगाते हुए लगाई हुई है ना, तो आपने कपड़े के ऊपर वही जाली उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए आना है। उससे ये होगा कि बिल्कुल जो बेल है ना अब सेंटर में चली गई है, और वो सेंटर में से बेल इधर उधर खिसकेगी भी नहीं और टेढ़ी मेढ़ी सिलाई भी नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को हमने सीधा कर लेना है। आप चाहो तो आप इसी तरह भी रहने दे सकते हो, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं ना, ऊपर से हमने गोल गुलाई में आप पाइपिंग लगाते हो तो नीचे कट लगाया हुआ होता है, तो ये भी स्टाइल होता है गले का। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने इसका जो सेंटर का कट है ना उसको मैंने एंड में खोलना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से इसकी क्रेस निकाल के ना, इसका कपड़ा निकाल के अच्छे से, उसके बाद आप इसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव करें, स्प्रे कर लें, और उसके बाद आप इसको सिलाई लगाएं अच्छे से पक्का करके। ठीक है। नहीं सिलाई लगानी है तो आप इसी तरह इसको अच्छे से पक्का करके फिनिशिंग दे लें एक दफ़ा। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मैंने जिस तरह से कट किया ना सेंटर से, इसी तरह आपने कट लगा लेना है। कट आप एंड में लगाएंगे। ठीक है। एंड में इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये मैंने सारी थोड़ी थोड़ी सी गले से चेंज वीडियो इसलिए बनाई है कि जो बिगनर बच्चियाँ हैं ना उनको किसी तरीके से आसानी से समझ आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ से आप देख लें कि यहाँ पर आपने तुरपाई करनी है। आप तुरपाई पूरा गला करके एंड में 20 का कट खोल सकते हो, लेकिन मैंने तुरपाई करने से पहले सेंटर का गला जो था ना, सेंटर में से जो कट मैंने ज्वाइंट ही रखा हुआ था, तो वो मैं अब इसको अच्छे से फिनिशिंग देके तो सेंटर का कट इस तरह से खोल दूंगी। खोलने के बाद अब ये गला हो गया जी अलग। ठीक हो गया। अब इसमें 2 डिज़ाइन आ गए, आप चाहो तो ना भी खोलो, सेंटर से इसी तरह छोड़ दो, तो अगर आप चाहो तो उसको खोल भी सकते हो। अब मैंने इसको साइडें इसकी अच्छे से पक्की करनी है। यहाँ से आपने कॉर्नर जो है ना धागे अच्छे से अंदर दे लेने, अंदर करके कपड़े के ऊपर यूएच लगा लें या कुछ चीज़ लगा के उसको आप इस्त्री से हल्का हाथ से दबाएंगे और इस्त्री लगाएंगे तो वो परफेक्टली बैठ जाएगी। उसके बाद जी आप तुरपाई कर लेंगे, नहीं तो आप इसी तरह कॉर्नर को टंके से भी पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा गला हो गया रेडी। ऊपर देखें आपने इसी बेल के हिस्से से मैंने जाली लगाई है, और इसी बेल की जो सेंटर था उसके साथ मैंने नेक का डिज़ाइन बनाया, और यही बेल मैंने दामन पे लगाई है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा गला आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने बहुत ही बेहद आसान तरीके से आप लोगों को गला समझाया। आप लोग ज़रूर बताइएगा जी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।